ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। यह गायत्री महामंत्र के नाम से संपूर्ण जगत में, विशेष करके आध्यात्मिक जगत में यह प्रसिद्ध है। और गायत्री का अर्थ होता है गायन्तम त्रायते इति गायत्री। जो गाने वाले को दुख से तार देती है वो गायत्री है। तो हम एक गायत्री जप अभियान आरंभ करना चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि प्रत्येक दिन व्यक्ति आधा आधा घंटा कम से कम प्रातः और सायं बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करे, और साथ में जो उसका भावार्थ है या अर्थ है वो मन में बना कर रखे। जैसे ओम, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं। भूः आप प्राणदायक हैं। भुवः आप दुखनाशक हैं। स्वः आप सुखदायक हैं। तत्सवितुः आप सकल जगत के उत्पादक हैं। वरेण्यम आप समस्त जगत के उत्पादक वर्णीय हैं। वरेण्यम माने वर्ण करने के योग्य हैं, और तत्सवितुः माने सकल जगत को उत्पादक है। वरेण्यम वर्णीय हैं, और भर्गः समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य आप परमात्मा देव का, धीमहि हम ध्यान करते हैं। धियो यो नः आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये इसका संक्षिप्त में भावार्थ हुआ। शब्दार्थ कहें, भावार्थ कहें, संक्षेप में और प्रार्थना सहित। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र जप करें और मन में ये भाव बना कर रखें। तो जिसके पास समय है वो आधा घंटा से अधिक भी बैठ सकता है। और मान लीजिए समय कम है तो कम कम बैठे, 15 मिनट बैठे, फिर बाद में फिर 15 मिनट बैठे। ऐसे 15-15 मिनट के 4 बार बैठे, कोई बात नहीं। प्रातः सायं दोनों समय, बीच में कोई समय मिले बीच में बैठे। और जिसका अभ्यास ज़्यादा हो गया है, रुचि खूब हो गई है, वो फिर सुबह शाम ध्यान में तो बैठे, गायत्री मंत्र का जप करे, और फिर वो और भी काम करते हुए भी मन ही मन गायत्री मंत्र जप करता रहे, और गायत्री मंत्र का जो भावार्थ है वो मन में बना रहे। और हर काम करते हुए आप इस प्रकार जप कर सकते हैं। तो एक तो गायत्री मंत्र का जप करना ये स्वाध्याय कहलाता है। ओम और गायत्री मंत्र जप करना स्वाध्याय कहलाता है। तो जो गायत्री मंत्र का आप जप करते रहेंगे तो एक तो आत्मबल बढ़ेगा, आत्मिक शक्ति मिलेगी आपको ईश्वर की ओर से, बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, आनंद मिलेगा, सहन शक्ति बढ़ेगी आपकी। और अभी जो ये भय का वातावरण बना हुआ है इससे मुक्ति मिलेगी। आप निर्भय होकर जी पाएंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम होगा। तो सुबह शाम आप गायत्री मंत्र जप करें, हम ये चाहते हैं। और फिर साथ में अगर हो सके, हम तो नियम ही करते हैं कि आपको यज्ञ भी करना चाहिए, और उसमें कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करके उसकी 21 आहुति दें। तो दैनिक यज्ञ करें अथवा साप्ताहिक करें। जो दैनिक नहीं कर पाएगा वो सप्ताह में 1 बार हवन करे, और जो इतना भी नहीं कर सकता है तो केवल जप करे।
लेकिन यज्ञ करने के जो लाभ हैं वो फिर नहीं मिलेगा। यज्ञ का लाभ तो उसको मिलेगा जो हवन करेगा, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, वातावरण शुद्ध होगा, ये कीटाणु रोगाणु वायरस सब मरते हैं गाय घी से हवन करने से। तो हवन भी करना चाहिए। और फिर भी कोई नहीं कर पा रहा है हवन, तो कोई बात नहीं, फिर वो गायत्री मंत्र का जप करे, वो मजबूरी की स्थिति है। लेकिन नियम तो हवन करने का है और प्रतिदिन करने का है। और फिर भी कोई नहीं कर सकता है रोज, तो फिर सप्ताह में एक दिन करे। तो ये गायत्री जप अभियान हम चलाने वाले हैं। तो जप भी चलेगा और यज्ञ भी चलेगा। तो आत्मबल की प्राप्ति हेतु, निर्भयता की प्राप्ति हेतु, प्रसन्नता की प्राप्ति हेतु, सहनशीलता की प्राप्ति हेतु, मन में आनंद उत्साह के संचार हेतु, और समाज में जो भय का वातावरण बना हुआ है, इस भय के वातावरण को नष्ट करने हेतु ये गायत्री जप और गायत्री यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहेगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि प्रातः काल और सायंकाल आप गायत्री मंत्र का जप करें, ध्यान करें, मन में भावार्थ बना कर रखें और जप करें। और फिर यज्ञ भी करें गायत्री मंत्र से। तो इसका हमने नाम दिया है गायत्री जप अभियान, अथवा गायत्री जप और यज्ञ अभियान, दोनों बोल सकते हैं। तो दोनों का इसमें अनुष्ठान करना होगा। जो सज्जन इस प्रकार से जप और हवन करना चाहते हैं, अथवा केवल हवन भी करना चाहते हैं या केवल जप भी करना चाहते हैं, वे भी इसमें जुड़ सकते हैं। कोई ऐसा हो कि मैं आधा घंटा हवन करूंगा गायत्री मंत्र से, तो भी स्वागत है उसका। और कोई कहे कि मैं केवल जप कर सकता हूँ, हवन नहीं करता हूँ, तो भी कोई बात नहीं। तो जप भी करें, हवन भी करें, कोई एक भी करें, लेकिन आप गायत्री मंत्र से जुड़ें, ये हम चाहते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक मंत्र है, महामंत्र है, गुरु मंत्र है। तो ये हम गायत्री जप और यज्ञ अभियान आरंभ करने जा रहे हैं। जो भी सज्जन माताएं बहनें इससे जुड़ना चाहते हैं, वे इसका जप का अनुष्ठान आरंभ करें तो जुड़ जाएंगे। और हमको अपना नाम पता ही भेजें, अथवा हम आपको लिंक देंगे, उस लिंक में जुड़ जाएं। तो हम इसका समूह बनाए हुए हैं गायत्री जप अभियान के नाम से। अलग अलग प्रांत के अलग अलग समूह बने हुए हैं। तो जो जिस प्रांत का है वो उस समूह में जुड़ जाएगा। तो हम उनको इस गायत्री जप के संबंध में निर्देश देते रहेंगे, संदेश देते रहेंगे। गायत्री मंत्र का जप का महत्व ही बताएंगे, समय समय पर गायत्री संबंधी उपदेश भी देंगे, उसमें गायत्री का ध्यान भी कराएंगे। और कम से कम 1000 लोग प्रथम चरण में जुड़े, हम ये चाहेंगे, उससे भी अधिक जुड़ें। और 100 दिन तक ये प्रथम स्टेज में करें, 100 घंटा हो जाएगा। और 1000 व्यक्ति अपने अपने घर में करेंगे, अपने समय में करेंगे। जब आपके पास समय हो तब करें, सुबह शाम। हवन भी जब समय हो तब करें। तो 100 घंटा तक ये हम प्रथम चरण में चलाएंगे। तो लगभग 3.5 मास का ये रहेगा, 100 दिन में 100 घंटा। और 1000 व्यक्ति जुड़ते हैं तो 1 लाख घंटे तक हम ये जप कर सकते हैं। आगे अनुकूलता और रही, इसको और बढ़ा सकते हैं, कोई हानि तो है नहीं। तो इसके माध्यम से हम आत्मिक शांति प्राप्त करेंगे और सहन शक्ति ही प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इस गायत्री जप अभियान में, गायत्री जप और यज्ञ अभियान में जुड़ करके आत्मिक शांति पाएं और परमात्मा से ज्ञान, बल, आनंद की अनुभूति करें। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।